नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पांडे आज फिर नए वीडियो लेकर आपके बीच हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, आज का टॉपिक है जनन, आज का टॉपिक है प्रजनन। तो इस प्रजनन के बारे में बात करने आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं दूर दूर तक उस बच्चे को शेयर करिए जिसकी इसकी ज़रूरतें हैं। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन, जो आपको 10th में भी पढ़ना है, जो आपको 12th में भी पढ़ाई करना है ना। और बात करते हैं रिप्रोडक्शन। दोस्तों, यह सजीव का मुख्य लक्षण है। जनन जो है वह मुख्य लक्षण है सजीवों का। बात करते हैं जनन। जनन जीवों की वैसी प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं। दोस्तों, कोई भी जीव अपने जैसे नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, उसी को जनन कहते हैं, उसी को प्रजनन कहते हैं। जैसे आदमी आदमी को उत्पन्न करता है, पौधे पौधे को उत्पन्न करते हैं, माइक्रो एनिमल को उत्पन्न करते हैं। तो हर एक जीव अपने जैसे ही नए जीवों को उत्पत्ति करती है और इसके द्वारा ही जनसंख्या में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज जनसंख्या जो इतना ज्यादा विस्फोट हो रहा है, इसका मुख्य रीजन रिप्रोडक्शन या जनन ही है। तो जनन के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि होती है और जनन के कारण ही जीवों की अस्तित्व भी बना हुआ है। कुछ ऐसे जीव जिसका रिप्रोडक्शन ही रुक गया और रिप्रोडक्शन रुकने की वजह से उसका क्या हो सकती है, अर्थात अस्तित्व ही खत्म हो सकते हैं। तो दोस्तों, जनन बहुत ही जरूरी है और जनन से ही जीवों की संख्या में वृद्धि होती है और जनन से ही उस जीव की जाति रहती है। जाति बचा हुआ है, जीवों की अस्तित्व बचा हुआ है, जीवों की अस्तित्व रुका हुआ है। नहीं तो आज दुनिया से उस जाति की संख्या विलुप्त हो जाते, उस जीवों की जाति देखने को नहीं मिलता। जैसे दोस्तों, डायनासोर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे बात करते हैं वैसे जीव, जैसे डोडो, ये हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे जंतु, वैसे पौधे जो हमारे बीच अब नहीं है, ये केवल रिप्रोडक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। बहुत सारे कुछ ऐसे भी रीजन है जिस वजह से जीव विलुप्त हो रहे हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पे है। तो दोस्तों, जनन बहुत ही जरूरी है। जनन से ही जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जनन से ही जीवों की अस्तित्व जो है वो बना रहता है। जनन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वो लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन होता है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। बात करते हैं लैंगिक जनन। जिस जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है उसमें दो जीव भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, जिसमें गैमेट बनते हैं, जिसमें जाइगोट बनता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एम्ब्रियो बनता है। ये सारी प्रक्रिया जो है, जिसमें सीड बनती है, ये सारी प्रक्रिया दोस्तों ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, अर्थात लैंगिक प्रजनन में होता है। जिस जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें एक जीव भाग लेते हैं, इसलिए उसको एक जनकीय कहते हैं। और ये जो जीव होते हैं, जैसे बात करते हैं अमीबा, जैसे बात करते हैं पैरामेसियम, जैसे बात करते हैं यूग्लिना, जैसे बात करते हैं स्पंज, जैसे बात करते हैं हाइड्रा, ये सभी जीव जो है, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अलैंगिक प्रजनन करते हैं। और अलैंगिक प्रजनन करने की विधि भी अलग अलग है। जैसे किसी में विखंडन के द्वारा होता है, किसी में मुकुलन के द्वारा होता है, किसी में बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है, तो दोस्तों किसी में कायिक प्रजनन के द्वारा होता है। अलग अलग विधि है और इन विधि के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन जो करने वाले जीव हैं, जैसे मानव लैंगिक प्रजनन करता है, पशु लैंगिक प्रजनन करते हैं, पक्षी लैंगिक प्रजनन करता है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया करती है, जिसमें कोशिकाओं जो है वो समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन करते हैं। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव में कोशिका अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय विभाजन करता है और उससे जो जीव उत्पन्न होते हैं वह अपने जनक से भिन्न होता है, अर्थात दोस्तों अपने माता पिता से अलग होते हैं। तो दोस्तों एक काम करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में इसमें आपको शॉर्ट में डिफरेंट भी बता देते हैं, अंतर भी बता देते हैं, जो आपको जानना जरूरी है। बात करते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में दो जीव भाग लेगा, नर और मादा। बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में एक जीव भाग लेता है ना। बात करते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन की जो कोशिका है वह समसूत्रीय जनन कोशिका, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय विभाजन करता है। बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन, तो अलैंगिक प्रजनन में केवल कोशिका समसूत्रीय विभाजन करती है। बात करते हैं लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता है।
युग्मनज का निर्माण होता है, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है, इसमें बीज का निर्माण होता है दोस्तों, इसमें शिशु का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन में होता है। यही बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन में, तो अलैंगिक प्रजनन में युग्मक नहीं बनता है, युग्मनज नहीं बनती है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। यह एक जनकीय है। इससे जो उत्पन्न जीव होते हैं वो अपने माता पिता के समान अर्थात जनक के समान होता है, इसलिए इसको रैपिटम कहते हैं, एक पुंजक कहते हैं, इसलिए दोस्तों उसको क्लोन कहते हैं। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि जो लैंगिक प्रजनन करेगा उसमें शिशु होंगे या बीज होगा, या जो अलैंगिक प्रजनन करेगा उसमें क्लोन का निर्माण होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जनन